हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे डीईएलडब्ल्यू वर्सेस यूपीडब्ल्यू ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉल लीग का वीडियो ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है। दिल्ली यूपी का ये जो है ये ग्रैंड लीग रिस्क वाला कॉम्बिनेशन है। यहाँ कुछ हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखेंगे जिनमें हम रिस्क लेके खेलने वाले हैं। आप जिस वीडियो की डिमांड करते हो वो वीडियो तो बननी ही चाहिए, तो लो मैं आ गया हूँ वीडियो लेकर। भाई पिछला जो मैच था दिल्ली यूपी का, बड़ा ही डिफरेंट टीम कॉम्बिनेशन विन किया था ग्रैंड लीग, क्योंकि भाई उस मैच में राधा यादव को मिल गई थी 4 विकेट। मिर्जाना कैप ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी थी। भाई यूपी को तो पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि बॉलर्स ही खा गई थी दिल्ली की, क्योंकि वहीं पे अरुणा दत्ता रेड्डी को भी विकेट मिल गई थी, शिखा पांडे भी आ गई थी गेम में। एक चीज ध्यान रखना, उस मैच में जेस जोनासन नहीं खेली थी, उनकी जगह सदरलैंड टीम में आ गई थी। तो भाई 5 दिल्ली के बॉलिंग प्लेयर्स आ गए थे ड्रीम टीम में, साथ में आ गई थी दोनों ओपनर्स। क्या आपको ये कॉम्बिनेशन देखा हुआ नहीं लगता पीयूष भाई? ये तो लगभग ओपनर चेज ही था। बिल्कुल एक विकेट खोई थी एकदम लास्ट में आके, दोनों ओपनर ने 50 लगाई थी और दिल्ली ने टारगेट चेज कर दिया था। जमीमा ने आके बस एक चौका मारा था, लेकिन जो राधा और मिर्जाना कैप है ना, इनकी विकेटें इतनी ज्यादा थी कि इनके रन्स कम पड़ गए। तो ये चीज को आप देखो, ऐसे कॉम्बिनेशन कई बार हमने बनाए और ऐसे कॉम्बिनेशंस में ही हम दूसरी टीम के बल्लेबाज रखते हैं। सोफिया एक्लेस्टोन को 1 विकेट मिली थी मैगले इनिंग की, अदरवाइज सहरावत हैरिस आप बल्लेबाजों पर ही भरोसा करते हो। ऐसे कॉम्बिनेशन में वैसे ही कॉम्बिनेशन विन किया था। कई बार मैंने आपको ये सिखाया भी है कैसे ऐसे टीम आप बना सकते हो। तो दिल्ली के फेवर में ऐसी 1-2 टीम्स आज भी बना सकते हो पिछले हेड टू हेड को देखते हुए, क्योंकि ये जो थी करोड़ों वाली टीम थी, बेस्ट टीम थी जो उस दिन पॉसिबल थी। अब भाई कुछ विनिंग करनी है। 12,000 लोगों में रैंक 5 लेके आना आसान काम नहीं है। 3,000 लोगों में रैंक 1, 1600 लोगों में 999 वाली लीग में जीते 2 लाख रुपए। ऐसी विनिंग अगर करनी है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो लॉजिक से ही होगी। कोई कॉपीबाजी से ऐसी विनिंग नहीं कर सकता। उम्मीद करेंगे कि हम ये चीज समझ के चलें ताकि बेहतर करें। आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो यहां पे मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट देता हूं। टॉस हुआ, कैसे पिच है भाई, फाइनल रिपोर्ट यहीं पे आती है। ऑफिशियली जो पिच इंस्पेक्ट होती है, क्या बोला जो उस स्टेडियम में उस पिच को देखकर बोलने वाले प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, पिच क्यूरेटर्स, क्या जो जो इंफॉर्मेशन आती है सब यहां पे मिल जाती है। प्लस ग्राउंड डायमेंशंस वगैरह सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि आप बेस्ट कर पाओ। ये आप देख भी सकते हो, ग्राउंड डायमेंशंस वगैरह भेजी हैं, सब आपको भेजता हूं। लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मुफ्त में है यार। आज 4,50,000 लोग भरोसा करके जुड़े हैं, आप क्यों नहीं जुड़े? YouTube पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, YouTube पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। YouTube पे सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप घंटी प्रेस करते हो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करते हो, तभी मेरी डेली रेगुलर वीडियोस आप देख पाएंगे। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली की टीम लगातार कुछ ऐसी खेल रही है जिसमें अच्छे खासे पेस ऑप्शंस भी दिल्ली ने रखे हैं। ये इकलौती टीम है जो इतने पेसर्स खिला रही है। मिर्जाना कैप, अरुणा दत्ता रेड्डी, शिखा पांडे, टीटा साधु। स्पिनर्स में एलिस कैप्स और स्पिनर है जिन्होंने ओवरकम किया, बट जेस और राधा काम कर रही हैं बॉलिंग से। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां यूपी की लाइनअप है, लास्ट में से उमा छेत्री आई। एटलीस्ट एक फास्ट बॉलर तो टीम को चाहिए, तो साइमा ठाकुर है, अदरवाइज इनके 5 मेन स्पिन बॉलिंग विकल्प हैं। सोफिया एक्लेस्टोन, चमारी अट्टापट्टू, राजेश्वरी गायकवाड़ आपको देखने को मिलती है, ग्रेस हैरिस आपको देखने को मिलती है, दीप्ति शर्मा। तो इसी लॉजिक से मैंने अपनी टीम्स क्रिएट करी हैं। यदि कोई और प्लेयर आ जाता है, मान लो जेस जोनासन या मिर्जाना कैप को रेस्ट दे दिया, एनेबल सदरलैंड को खिला लिया, तो मेरी टीम में भी चेंज होगा। फिर मैं मिर्जाना कैप को हटाऊंगा, वो चेंज आपने भी कर लेना है। अब देखो ग्रैंड लीग सीवीसी कौन से आज के बेस्ट हैं। भाई मिर्जाना कैप सबसे बढ़िया कर रही है, विद द बॉल एंड बैट से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। विद द बॉल 3 मैच में 9 विकेट निकाली है जेस जोनासन ने, ये भी अच्छा कर रही है। वैसे ही अभी तक यूपी ने स्पिनर्स को विकेटें बहुत दी हैं। एलिस कैप्सन ने बॉलिंग थोड़ी कम करी है टूर्नामेंट में, पहले मैच के बाद इन्होंने ओवर नहीं डाला, पहले मैच में लेकिन 2 विकेट निकाली थी जब ओवर किए थे, और 1 डाउन आपको बल्लेबाजी देती हैं। यूपी से चमारी अट्टापट्टू, ग्रेस हैरिस, दोनों ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती हैं। चमारी आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी देती है, ग्रेस आपको 2 डाउन पर राइट हैंड बल्लेबाजी। और वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर एक्लेस्टोन, जो अपने बेस्ट पे नहीं दिखी टूर्नामेंट में, बट शी इज अ वेरी क्लेवर बॉलर, विकेटें निकालती हैं, तो इनका भी चयन आप कर सकते हो एज सीवीसी, अगर आप यूपी के फेवर में जाना चाहो। तो भाई ये तो हमने देख लिया बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन। आज की जो बेस्ट डिफरेंशियल्स है वो कौन सी है पीयूष भाई? जेमिमा रॉड्रिगीज, यही मैंने आपको लास्ट मैच में बताया था, 69 नॉट आउट की इनिंग्स खेली कि भाई दिल्ली का ग्राउंड इनको सूट कर सकता है। दिल्ली में आते ही 69 नॉट आउट की पारी खेल दी। ठीक है, ये चीज देख के चलो, इंपॉर्टेंट है। शिखा पांडे विकेट टेकर, राजेश्वरी गायकवाड़ अगर यूपी बॉलिंग करे लेफ्ट आर्म स्पिन से काम आ सकती है। अरुणा दत्ता रेड्डी, भाई ये ना स्मॉल लीग की भी अच्छी डिफरेंशियल है, बताऊं क्यों? क्योंकि आपको 5 डाउन पे बल्लेबाजी भी दे देंगी, आपको 2 से 3 ओवर भी दे देंगी, अगर ओवर सही गए तो 4 भी डाल सकती हैं। देन टीटा साधु, हालांकि ज्यादा ध्यान मैं अरुणा दत्ता रेड्डी पे देने को कहूंगा, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिहाज से। अब दोस्तों आप ना यहाँ पे देख रहे हो जो बेस्ट दिल्ली के फेवर कॉम्बिनेशन है। दिल्ली ज्यादातर यूपी पे हैवी भी रहा है, हावी कहना चाहिए मुझे, हैवी और हावी कुछ भी ले लो भाई, लेकिन मतलब वही निकला कि भाई भारी पड़ा है।
ठीक है, दिल्ली ने बेहतर किया है जब भी यूपी के सामने मैच हुए। तो दिल्ली के फेवरेट कॉम्बिनेशन देखते हैं। बेस्ट ऑफ दिल्ली, भाई दिल्ली के दो प्लेयर्स जो लगातार कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 3 में 9 विकेट जस जोनासन, मेरिजना कैप वर्ल्ड रिनोन्ड ऑलराउंडर है, स्टार्ट में ही स्विंग करती हैं, विद द बैट भी काम आती हैं, दोनों को सीवीसी किया। भाई जब मैंने इनको रख लिया है मेरिजना कैप को, तो मैं नवगिरे को नहीं रख रहा, क्योंकि मैंने वाइस कैप्टन किया ना कैप को सामने, नवगिरे अगर आउट हो जाए, भले ही हिली भी हो जाए, मेरे को फर्क नहीं है, क्योंकि हिली के सामने दूसरी जो बल्ले से ऑप्शन आ रही है विकेट कीपर से ऑप्शन, वो तो तानिया भाटिया बल्लेबाजी कर दे नहीं आ रही, उमा छेत्री भी इतनी नीचे आ रही है, तो मैं बस एलिसा हिली के साथ गया, कुछ तो कर ही देती हैं, 5-10 रन लगा के एक स्टंप भी कर जाए तो भी इतना इनफ पॉइंट हो जाएंगे टू कम इन ड्रीम टीम। तो जेस और मेरिजना कैप को सीवीसी किया। राधा यादव जो लास्ट हेड टू हेड में 4 विकेट थी, कैप से 1 डाउन, शेफाली और मैगलेनिंग दोनों ओपनर्स को रखा, दिल्ली के फेवर में टीम बनाई। यूपी के नोटिस करना ओवरसीज प्लेयर हिली, अट्टापट्टू, हैरिस, एक्लेस्टोन और दीप्ति शर्मा जो इंडिया की वन ऑफ द गुड ऑलराउंडर्स है। तो हैवी टीम ये फेवर अभी भी किसको कर रही है, दिल्ली को, और दिल्ली के ही परफॉर्मेंस देखते हुए टीम बनी है। अब दिल्ली की एक और प्लेयर मेरिजना कैप को कैप्टन ही कर दिया, तो वही लॉजिक है, यहां वाइस कैप्टन थी, यहां पे भी नवगिरे को क्यों रखूंगा। साथ में मैंने कैप पर, इसका नाम देख रहे हो ना, कैप के साथ कैप से को रखा है, इनको वाइस कैप्टन किया, 1 डाउन पे आके अच्छा खेल सकते हैं। दिल्ली का ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी है, उसी स्क्वायर बाउंड्रीज पे ये भी और जेमिमा भी दोनों प्लेयर्स अच्छा खेल सकती हैं, तो यहां पे मैंने वाइस कैप्टन कैप्सी को किया। ठीक है पीयूष भाई, बाकी टीम वैसी ही है, शिखा पांडे आ गई इस कॉम्बिनेशन में, अर्ना सत्ता रेड्डी आ गई है ना, यहां पे राधा यादव थी, ये चेंज मैंने कर लिया है। अगेन ओवरसीज प्लेयर वही रहेंगी और दीप्ति शर्मा, मैंने भाई यूपी की प्लेयर्स वही रखी हैं, नोट करोगे तो दिल्ली की प्लेयर्स चेंज कर रहा हूं। इसमें शिखा पांडे कैप से, अगेन मेरिजना कैप और जस जोनासन। भाई यहां पे क्या था, कैप्टन जोनासन वाइस कैप्टन मेरिजना, यहां कैप्टन काप वाइस कैप्टन जोनासन, जब कैप्टन मैं काप को कर रहा हूं, नवगिरे को ड्रॉप कर रहा हूं। द बेस्ट 2 जो मैंने दिल्ली से बोली वही बेस्ट ऑफ दिल्ली यहां पे दोनों टीम्स की, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए दिल्ली की जो बेस्ट 2 प्लेयर लगी। यहां ना मैंने एक चेंज ये किया कि जेमिमा को ट्राई कर लिया, और मैं इसमें चाह रहा हूं शेफाली फेल अगर हो जाए, शेफाली को ना मैंने बड़ी टीम्स में रिस्क में लिखा है, ये वाली, ये क्योंकि दोनों बड़ी दिल्ली फेवर हैं, और ज्यादातर आप देखो ना लास्ट हेड टू हेड तो शेफाली नॉट आउट गई थी, तो रिस्क बड़ा है, ग्रैंड लीग विन करनी है तो रिस्क बड़ा लिया है। ये दोनों कॉम्बिनेशन में शेफाली नहीं है, इसमें है। यहां जेमिमा को ट्राई किया, यहां एक्स्ट्रा बॉलर को ट्राई किया था इन द फॉर्म ऑफ अरुणा दत्ता रेड्डी। तो हमने दिल्ली के फेवर में देख लिया, अब कुछ यूपी के फेवर में भी हो जाए। तो यूपी को विन करना है तो अपने स्पिनर से गेम में आना है। नंबर 1 स्पिनर वर्ल्ड की सोफी एक्लेस्टोन, जिन्होंने लैनिंग को लास्ट मैच में आउट किया था। अगर आपको नहीं पता, इनकी बॉल पे कैच भी ड्रॉप हुआ था। शेफाली का मैचअप इनका आगे खराब है, बहुत ज्यादा, इवन खराब यहां पे है मैगलेनिंग का। हालांकि मैंने मैगलेनिंग को रखा है बट शेफाली को ड्रॉप किया, कैप्टनसी सोफी एक्लेस्टोन, वाइस कैप्टनसी अट्टापट्टू जो पावर प्ले में आ रही है। अट्टापट्टू ने भी अगर शेफाली को आउट कर दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे ना सारी स्पिन बॉलर्स रख ली, 5 की 5 स्पिनर्स यूपी की रख ली, विकेट कीपर भी रख लिया, क्योंकि भाई स्पिनर्स गेम में आएंगे तो विकेट कीपर तो यूपी की ही रखूंगा ना। बाकी जस जोनासन, कैप से रेड्डी और लेनिंग जो मुझे इंपॉर्टेंट प्लेयर लगी दिल्ली की रख ली। वैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, बट मैंने वाइस कैप्टनसी हैरिस को दी, कैप्टनसी अट्टापट्टू को। यहाँ पर भी शेफाली नहीं है भाई, यहाँ पे ना मैंने केपी नवगिरे को रखा है। आपको केपी नवगिरे रखनी है उनको रख लो, वरना ना आप केपी नवगिरे की जगह यहां चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो जानते हो? आपको लगता है केपी नवगिरे 15 के अंदर आउट हो जाएंगी, सामने वैसी मेरिजना कैप है, तो यू कैन ऐड समवन लाइक अरुणा दत्ता रेड्डी, जो कि आपको 5 डाउन बैटिंग भी दे रही हैं दिल्ली से और ओवर भी दे सकती हैं। ये यूपी का चीजी कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें ओपनर हिली और नवगिरे को रखा, 1 डाउन अट्टापट्टू और 2 डाउन हैरिस, इनके थ्रू ही चेज हो जाए तो मजा आ जाएगा। अब आप सोचो दिल्ली की बॉलर्स क्यों नहीं रखी है, आपको लॉजिक दिखेगा, बट जोनासन कैप से मेरिजना कैप ये टॉप 6 में बल्लेबाजी करती हैं सब, इसलिए रखा है। नाउ ये ऑजी मेट्स, भाई ये है तो यूपी फेवर ही, थोड़ा सा दिल्ली को भी मैंने यहाँ पे गेम में रखा है। अगर आप नोट करोगे इनफैक्ट यहाँ पे दिल्ली के भी मैंने राधा यादव रेड्डी को रखा है, कैप्टनसी हैरिस को दी। देखो ग्रेस हैरिस ना वो प्लेयर है अपने दम पे मैच जिता सकती है। मैच में दिल्ली भी चल रही है, यूपी भी चल रही है, दोनों इक्वल परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन ग्रेस ऐसी प्लेयर है जो मैच टर्न कर सकती है। जोनासन विद द बॉल एंड बैट कैन परफॉर्म, ग्रेस हैरिस मेनली विद द बैट बट ओवर भी डालती है। ये रिस्क मैंने इस कॉम्बिनेशन में रखा है। बाकी मेरे को ना जो दो आज की मेन डिफरेंशियल्स लग रही हैं, राधा और रेड्डी, स्पेशली अरुणा दत्ता रेड्डी, काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं बट अच्छी प्लेयर रहेंगी। नवगिरे को आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। तो भाई हमने 6 कॉम्बिनेशन देखे, 3 हमने देख लिए, ज्यादातर दिल्ली के फेवर में बनाने की सजेशन है। 2 प्रॉपर यूपी फेवर देख लिए, तीसरा भी यूपी फेवर था बट स्लाइड एज की दिल्ली भी इक्वल कॉम्पिटिशन दे रही है, एंड में ग्रेस हैरिस के थ्रू यूपी विन करे, जो हमारे यहाँ वाला कॉम्बिनेशन था। अब ये आखिरी 3 कॉम्बिनेशन है जिनको आप बेहद ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या किया है। भाई दिल्ली के ग्राउंड की ग्राउंड डायमेंशंस मैं भेजता हूं, स्क्वायर बाउंड्रीज उनकी 55 मीटर भी नहीं है, ठीक है, इतनी स्मॉल है। स्मॉल बाउंड्रीज
जिसपे कैप्से और जेमिमा का बल्ला बोल सकता है, वो दोनों को तो रखा। ओपनर लेनिंग को रखा जो 3 मैच में 50 मारी है 5 में से, कैप्टनसी हैरिस को दी, बेस्ट बैटर्स को टीम में रखा, इवन सोफी एक्लेस्टोन हिट लगा लेती है दोस्तों। दीज ऑल कैन बैट, इनमें ये कॉमन है, दीज ऑल बैट। अच्छा पीयूष भाई, एक और हमें ऐसी प्लेयर बता दो जो बॉलर भी है और बैटिंग भी कर जाए, तो हम शेफाली या जेमिमा की जगह ले पाए। तो फिर भाई आप अगेन अरुणा दत्ता रेड्डी को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो हिट भी लगा लेती है विद द बैट। तो ये जो है हमारा कॉम्पोजिशन, अगर मैक्सिमम रन्स बनते हैं मैच में, जो दिल्ली तो लगा ही रहा है, उसके हिसाब से हम गए हैं। मजे की बात यह है ग्रेस हैरिस कुछ ओवर भी डाल लेती है, बट विद द बैट परफॉर्मेंस हमें इसमें चाहिए लेनिंग और ग्रेस से, दोनों ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स हैं। नाउ बेस्ट स्पिनर्स, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर एक्लेस्टोन, हालांकि टूर्नामेंट में अभी नहीं इनका सेट हुआ टोन। देन जेस जोनासन, 3 मैच में 9 विकेट, दिखा रही है दमखम। दोनों की एक कॉमन चीज बताऊं, 18वां 20वां ओवर एटलीस्ट 1 ओवर करने ये दोनों आती ही हैं इनमें। तो जो बंदा डेप्थ में आता है, स्पेशली स्पिनर, 1-2 विकेट भी ले जाए ना, काम में आ जाता है। बाकी बैलेंस टीम है, पहली टीम्स में आपको शेफाली पे रिस्क दिखी थी, लेकिन अब मैं शेफाली को रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि शेफाली ऐसी नहीं है ना कि टोटली फेल हो जाए। मानता हूं जल्दी भी आउट हो जाती है, बट इन्होंने लास्ट टाइम यूपी को मारा था क्योंकि ये ऑफ ब्रेक को बढ़िया मारती हैं, ये स्ट्रगल करती है लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे। सोफी एक्लेस्टोन को लास्ट टाइम लेनिंग संभाल गई थी, ज्यादा काम शेफाली को फेस ही नहीं करना पड़ा था। सोफी अगर आती है तो शेफाली जा सकती है, लेकिन एक चीज देखना, सोफी आएंगी 4 ओवर के बाद। अगर शेफाली पहली 12-13 गेंद खेल गई ना अच्छे से, 20-25 कर गई, तो वैसे ही वो ड्रीम टीम में आ ही जाएंगी, कैचिंग पोजीशंस पे भी रहती हैं, तो सेफ रहेगा शेफाली को रखना। प्लस मैंने इतने कॉम्बिनेशंस में नहीं रखा था, तो मैंने सोचा कुछ में तो रखा जाए, है ना, यही रीजन से शेफाली को रखा है। अब यहां शेफाली नहीं है, अंडररेटेड डुओ, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम है। मेरी जना कैप को कैप्टन किया नवगिरे ड्रॉप, अट्टा पट्टू को मैंने रखा है वीसी, क्योंकि ये भी पावर प्ले में बॉलिंग कर रही है, तो भाई मैंने शेफाली भी ड्रॉप, ओपनर्स को ही ड्रॉप कर दिया भाई, इसमें जेमिमा को भी नहीं रखा। जो टीम है ना ये थोड़ी सी बैलेंस्ड है, इसमें मेरे फेवरेट डिफरेंशियल्स आज के मैच के रेड्डी और राधा जरूर है। रेड्डी बहुत अच्छी डिफरेंशियल है, बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि अरुणा दत्ता रेड्डी आज मैच बना सकती है, भले ही स्मॉल लीग में लो। बाकी आपको कॉम्पोजिशन वैसे ही दिख रहा है, ये 6 ऑलराउंडर तो ऑलमोस्ट कॉमन है। किसी ऑलराउंडर पे रिस्क लेना है ना तो कैप्सी पे ले सकते हो, वैसे कैप्सी अच्छी बैटर है, बॉलिंग कम कर रही है इस वजह से, तो कैप्सी की जगह में भी आप किसी और को ट्राई कर सकते हो, जेबिमा या किसी और को। बाकी अंडररेटेड डुओ जिन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, चमारी अट्टा पट्टू, लास्ट में 2 विकेट लेगी, बल्ले से काम नहीं आई ना। जिस गेंद पे ये हर बार चौका मारती है उस गेंद पे मैथ्यूज ने इनको आउट किया था, तो ये बड़ी निराश थी, और ये निराश ज्यादा रहना नहीं चाहती, रन करेंगी, टूर्नामेंट में अपना बेस्ट दिखाएंगी, क्योंकि इनको पता है अगले साल WPL में आना है तो परफॉर्म करके ही आना है। तो उम्मीद करता हूं मेरे सारे कॉम्बिनेशन आपने देख लिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको लगता है कुछ हेल्प हुई तो चैनल पे लाइक जरूर करें, इनफैक्ट वीडियो पे लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, एकदम मुफ्त है यार, कुछ मांगते थोड़ी हैं आपसे। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, जहां जुड़ना भी मुफ्त है। 4,50,000 लोग जुड़ चुके हैं, आपको किस बात का वेट है, जल्दी से आ जाएं, अगली वीडियो में मिलने आता हूं दोस्तों।